हेलो माय डियर पावियंस, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे सारे पावियंस होते हैं, है ना। थोड़ा सा एग्जाम का टाइम चल रहा है तो थोड़ा कुछ गुदगुदी हो रही है, पर ये गुदगुदी अच्छी होती है। एग्जाम का प्रेशर थोड़ा सा आपको और मोटिवेट करता है और बी कॉन्फिडेंट, आप अच्छा ही करेंगे। अब मैं क्यों आया उसकी बात करते हैं। अब मैं आया क्यों, तो मैं आपको एक जंगल का रोमांचक सफर समझाने आया हूं। एक ऐसा जंगल जिसे शायद बहुत ही कम लोग मिले होंगे या जानते होंगे। नाम से तो समझ में आ ही रहा होगा, और वो जंगल का नाम है कॉमर्स, है ना। काफी लोगों को लग रहा है यार इसमें क्या होता है, क्योंकि इससे पहले हमने इसके बारे में सुना नहीं है, या सुना है तो नाम ही सुना है बस, उससे ज्यादा हम इसके बारे में नहीं जानते। तो आज मैं आपको इस जंगल की सीनरीज के ऊपर लेकर जाऊंगा। जंगल कोई भी हो, उसमें नई चीजें, नए स्ट्रगल्स और नया एक्साइटमेंट होता है, तो मजा तो आता ही है ना। तो चले फिर चलते हैं एक रोमांचक सफर में। तो देखिए, सबसे पहले अबाउट कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो आपके लिए रिलेटेबल भी होगा। तो क्या आप इन्हें जानते हैं? मुझे उम्मीद है कि समझ तो गई होंगे कि न्यूटन जी है, एप्पल उनके ऊपर गिर रहा है। तो हम सबको पता है कि न्यूटन जी के ऊपर जब एप्पल गिरा तो उनको ग्रेविटी समझ में आई, है ना। तो ये तो पावियंस की बात हुई, लेकिन कॉमर्स, एक कॉमर्स इसमें कहां क्या खोजता है उसको समझिए। देखिए, कॉमर्स वाला ये देखता है कि यार ये एप्पल 10 रुपए का क्यों है। एक एप्पल की बात हो रही है, अदरवाइज किलो के हिसाब से तो 200, 300, 100 सब पता ही है। तो कॉमर्स ये देखते हैं कि यार ये एप्पल 10 रुपए का क्यों पड़ा, आखिर क्या वजह है, ये कॉमर्स में बताई जाती है। हम सबको पता है हिमाचल, जम्मू कश्मीर से एप्पल्स आते हैं, लेकिन साउथ के हर कोने तक कैसे पहुंच जाते हैं, क्या है ये पूरा मैनेजमेंट, ये कहां बताया जाता है? कॉमर्स में। हम सबको पता है कि एप्पल की दुकानें होती हैं, बहुत सारे लोग एप्पल्स बेचते हैं, मगर जब वो एप्पल बेचते हैं तो उन्हें फायदा होता है, नुकसान होता है, कैसे पता चलता है? सब कॉमर्स में बताया जाता है। तो इसीलिए कॉमर्स की जर्नी में आप ये सब चीजें जानने वाले हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू, जो आपके घर घर का एग्जांपल है। हमारी मम्मियां सब्जी लेने जाती हैं, सब्जी की भैया कई बार प्राइस बढ़ जाती है। मम्मी कई बार सब्जियां, हरी सब्जियां बनाती है क्योंकि वो पौष्टिक होता है, वो तो हम सबको पता है, लेकिन कई बार मम्मी कहती है अरे यार सब्जी के भाव बढ़ गए, क्या करें। तो ये भाव कैसे बढ़ते हैं? एक किसान सब्जी बेचकर पैसे कैसे कमाता है। कई बार हम देखते हैं कि किसान बेचारे हमारे अभी भी उतने अमीर नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है, ये सब कहां समझाया जाता है? कॉमर्स में समझाया जाता है। सब्जी कहीं की भी हो, हर जगह पहुंच जाती है, विदेश से पहुंच जाती है। अब तो हमें पता ना, वो गोभी बोलते हैं, क्या ब्रोकली बोलते हैं अंग्रेजी में, वो भी अब हमारे घरों तक आ जाती है। ये क्या स्ट्रक्चर है कि दूसरे देश से चीजें हमारे यहां पहुंच जाती हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सब को समझाया जाता है कहां? कॉमर्स में। फिर एक प्यारा सा एग्जांपल, पता नहीं अभी तक आपने इतना ध्यान दिया है कि नहीं, ये फोटो से शायद आप गेस कर पा रहे होंगे, यमराज जी हैं। यानी कि आपने तो पता ही है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पाप और पुण्यों का हिसाब होता है। फिर अगर पाप ज्यादा हो गए तो हमको नरक में भेज दिया जाता है, ऐसा कहते हैं। और वहां पे खौलते तेल में भाई साहब गर्म किया जाता है, फ्राई किया जाता है। लेकिन अगर आपका पुण्य अच्छा होता है तो आपको स्वर्ग मिलता है। चलिए, ये तो मजाक की बात है, पता नहीं, वो तो बाद में ही देखेंगे। लेकिन बेसिक पॉइंट क्या है कि यहां पर होता है हिसाब किताब। और ये हिसाब किताब कैसे बनाया जाता है, ये कहां समझाया जाता है बड़ो? तो ये समझाया जाता है कॉमर्स में। यानी कि कॉमर्स में ये सारी चीजें, इन सब चीजों में एक बात कॉमन है, और वो है जो हम सभी कहते हैं, अरे क्यों पैसा पैसा करते हैं लोग, पैसे पे क्यों मरते हैं लोग। तो अब ये तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग चीजें, वरना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो पीस है, जो कि मैं हमेशा ही मानता हूं। लेकिन पैसा हमारी कुछ बेसिक नेसेसिटीज के लिए जरूरी है। तो पैसे हर जगह है ना, यहां भी पैसा, वहां भी पैसा, हर जगह। और इस पैसे की बारीकियां, इन सब चीजों के ऊपर आपको कॉमर्स ही बताता है। तो फिर इसीलिए कॉमर्स तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब कॉमर्स के अंदर अगर देखा जाए, इन सब एग्जाम्पल से समझा जाए, तो हमने क्या समझा? कॉमर्स बोले तो दुनिया। ये देखिए, कॉमर्स बोले तो दुनिया। अब जाहिर सी बात है, जहां भी ट्रेड हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, जहां भी पैसों का लेना देना है, वो सब कहीं ना कहीं कॉमर्स से ही जुड़े हुए हैं। तो जब आप कॉमर्स लेंगे तो इसके अंदर आपके पास बाकी मैथ्स कॉमन सब्जेक्ट है, वो आपको पता ही है, हिंदी इंग्लिश कॉमन है, वो आपको पता ही है। 3 नए सब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा अकाउंटेंसी। इसके बारे में आपको यहां पता चलेगा। देन दूसरा सब्जेक्ट होगा आपके पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में शायद थोड़ा बहुत आपने अभी तक अपनी 10th की क्लास में या कुछ कुछ आपने पढ़ा हुआ होगा। अकाउंटेंसी एकदम ही नया मिलता है। बिजनेस स्टडीज के बारे में थोड़ा बहुत शायद आप जानते होंगे, अदरवाइज इसकी जो बारीकियां हैं वो आपको यहीं पर पता चलेंगी।
तो ये हो गया हमारे पास 3 नए सब्जेक्ट्स जो आपको कॉमर्स में जानने को मिलेंगे, यानी कि 3 नए जंगल। और जंगल कोई सा भी हो यार, जाते हैं तो मजा तो आता ही है, उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसकी अपनी फील होती है ना। तो चलिए फिर एक एक करके समझते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। अब बारी है अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी का बेसिक अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक ही चीज है अकाउंटेंसी का मतलब, हिसाब किताब, जो मैंने अभी अभी आपको बताया भी। अब भैया ये हिसाब किताब किस चीज का मतलब है, इससे लेना देना क्या है? तो इससे लेने देना का मतलब है कि भैया कोई भी बिजनेस आप कर लीजिए, अल्टीमेटली क्या होता है, आप क्या घर लेकर गए, यानी कि भैया जी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो ये कैसे निकाला जाए। बहुत बड़ा जंगल है ये, इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर लास्ट में जाके पता चलता है आपने कितना कमाया। और तो हमें पता है जिंदगी में हम आए तो क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जाहिर सी बात है कुछ ना लेकर आए थे, कुछ ना लेकर जाएंगे। जो जिंदगी है यहीं पर जो भी कर्म करेंगे उसके हिसाब से कुछ ना कुछ कमाएंगे। मगर अकाउंटेंसी की दुनिया में ऐसा नहीं है। हो सकता है आप लेकर कुछ आए हो, पर क्या लेकर गए हो, कितना लेकर गए हो अपने घर में, ये सब कैलकुलेट होता है। और ये सब कैलकुलेट होगा आपका इस सब्जेक्ट के अंदर, बोले तो अकाउंटेंसी के अंदर। यहां पर आप हर चीज को जानेंगे। कोई भी छोटा बिजनेस होता है वो कितना कमाता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस होता है वो कितना कमाता है, अंबानी अदानी जी, ये इनके बारे में भी जानेंगे। और हमारे सोल प्रोप्राइटर, यानी कि अगर आपने देखा होगा तो कुछ गुमटियां होती है, कुछ छोटे छोटे दुकान होते हैं, कोई प्रेस वाले भैया होते हैं, आपके हर आसपास में आपको मिलेंगे, कोई किराना स्टोर्स होते हैं, कैसे कमाते हैं, उनके टर्म्स क्या होते हैं, वो सब हम कहां जानेंगे, अकाउंटेंसी के अंदर। फिर आता है अगला सब्जेक्ट जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये एक फोटो भी है, इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं, तो ये तो अभी आप जब इसके अंदर जाओगे तब जानोगे। तो सिंपल शब्दों में देखा जाए तो अकाउंटेंसी यानी हिसाब किताब, पर पाप और पुण्य का नहीं, फायदे और नुकसान का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है भैया जी, तो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ये खूब सारे टर्म्स हैं इसके अंदर। बेसिक जो पॉइंट होते हैं कि भैया जी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे रखी जाती है, तो उसके लिए आपको जानना पड़ता है डिमांड और सप्लाई। एक सिंपल सी बात है, मैं आपसे पूछूं, अगर थोड़ा सा आप इसमें समझदारी लगा पाए तो समझदारी का तड़का लगाइए, आपके समझ में आ जाएगा। आपके पास कोई भी चीज है 10, ठीक है, कोई 10 चीजें हैं आपके पास, उसकी प्राइस है 10 रुपए, लोग आ गए 20, अब आप क्या करोगे? कायदे से देखा जाए तो आप कहोगे भैया जो पहले आया उसको पहले दे देंगे। हाँ जी, बात सही है, लेकिन लेट सपोज कि आपने दुकान खोली और 20 के 20 लोग खड़े हैं, अब क्या करें भाई? तो शातिर दिमाग क्या कहता है, अच्छा 20 लोग खड़े हैं, मरे जा रहे हैं, सामान भी चाहिए, ठीक है चलो 12 रुपए कर देते हैं, यानी कि आपने प्राइस को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। फिर 12 में मान लो 15 लोग रह गए, तो आपने कहा अच्छा चलो 15 रुपए कर देते हैं, फिर बाकी के इतने पैसे में तो नहीं ले रहे, चलेगा, यानी 10 लोगों को 10 चीज मिल गई। यानी कि डिमांड और सप्लाई का असर होता है प्राइस पर। यह कहां बताया जाएगा? इकोनॉमिक्स में बताया जाएगा भैया जी। इससे हमने एक और चीज समझी कि कई बार भैया प्राइस बढ़ जाती है, 10 रुपए की चीज हमने 12 की, 15 की, प्राइस कैसे बढ़ती है, यानी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को भी हम यहां पर समझेंगे। फिर भैया जी सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, कई बार होता है, आपने देखा होगा कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस गिर गई, सब्जियों की प्राइस गिर गई, हालांकि बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी प्राइस गिर जाती है। या कई आपने कुछ चीज खरीदी होंगी जिसको अब आप मार्केट में बेचने जाओगे तो वो प्राइस नहीं मिलती। आखिर क्यों नहीं मिलती? तो वो भी हम कहां पढ़ेंगे? यहीं, यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सब यहीं पढ़ेंगे बिड़ू। और यहीं नहीं रुकेंगे, फिर दूसरी दुनिया यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो फॉरेक्स के बारे में भी हम यहां जानेंगे, यानी बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हम जानेंगे। सब कुछ यहां बताया जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे रखी जाती है यहीं समझाया जाएगा। रेवेन्यू का मॉडल क्या होता है यहीं बताया जाएगा। यानी इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स मेरा मानना है कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, 10th के अंदर कहीं ना कहीं आना ही चाहिए। और मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी, हालांकि पढ़ाता तो मैं शुरू में तभी था, यहां तो नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ना, हम घर में होते हैं, अरे सरकार कुछ नहीं कर रही है, देखो सबके प्राइस बढ़े जा रहे हैं। क्यों बढ़े जा रहे हैं? जो ये समझ पाता है वही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, वही आगे के लिए प्रिपेयर कर पाता है, अपने बजट को बना पाता है। वो सब कहां है? इकोनॉमिक्स में है। ठीक है,
चलिए, तो फिर इकोनॉमिक्स में हम ये सारे टर्म्स है और भी बहुत सारे टर्म्स है, बेसिकली मोटा मोटी हम समझेंगे कि किसी भी चीज की प्राइस कैसे तय होती है। विदेश के साथ जब हम डील करते हैं तो हमारा रुपया डॉलर से घट रहा है, क्यों घट रहा है, बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, ये सब यहां समझेंगे यानी इकोनॉमिक्स में। फिर बहुत सारे टर्म्स तो हैं। अब बारी आती है आखिरी सब्जेक्ट यानी बिजनेस स्टडीज की। हम सबको पता है कि हम सब जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग जॉब ही करते हैं। जॉब करते करते उनको कुछ ना कुछ तो सैलरी आ ही जाती है, लेकिन अगर किसी को बड़ा बनना है तो बिजनेस को समझना है। यानी कि बिजनेस में होते हैं बहुत सारे टर्म्स, तो ये सारे टर्म्स आप धीरे धीरे पढ़ोगे। सिंपल सा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो बिजनेस का मतलब है परचेज सेल, यानी कि एक तरीके से ट्रेड के बारे में हम यहां जानेंगे। हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि हम यहां पर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें जानेंगे। हम सब के मन में एक आता है ना, जैसे ही देखते हैं यार भाई कोई मैनेजर बन गया, लगता है अरे यार ये तो बड़ी मस्त चीज है यार, ये तो अपने को भी करना है, अपने को भी मैनेजर बनना है। तो मैनेजर बनने के लिए क्वालिटीज कैसी चाहिए होती है, टॉप लेवल के लोग कैसे सोचते हैं, बिजनेस में बताया जाता है। यहां पर यह समझाया जाता है कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं, यानी कि भैया जी यहां पर रिटेलर भी होता है और शार्क्स भी, शार्क्स यानी बिग बिजनेसमैन, यानी कि बिग बिजनेसेस भी होते हैं। उन सब के अंदर क्या क्या होता है, कौन सी क्वालिटीज के अंतर्गत हम ये कहते हैं। फिर हमने सुने होंगे बहुत सारे शब्द, आजकल तो स्टॉक मार्केट से लगभग लोग सुन तो लेते ही हैं, स्टॉक मार्केट के वर्ड सुनते हैं, शेयर सुनते हैं, डिवेंचर सुनते हैं। क्या होते हैं ये? हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, वो क्या होते हैं? कई बार हम पैसे उधार पर देते हैं, वो क्या होते हैं? तो वो सारा हमें बिजनेस की दुनिया में पता चलता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हम सब बनना चाहते हैं, ख्वाहिश तो आई जाती है कभी ना कभी। ऑफ कोर्स धीरे धीरे पता चलता है हमारा मेन इंटरेस्ट इसमें, हम उधर चल जाते हैं। लेकिन कभी ना कभी जब हम सुनते हैं अंबानी, अदानी, यार इतने पैसे कमा रहे हैं यार, इतना बड़ा बिजनेस है, लगता है अरे यार काश हमारे पास भी होता। तो वो सारे टर्म्स हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जो आपको कॉमर्स में नए मिलेंगे, जिनमें शायद ही आपने इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें जरूर पढ़ी होंगी, बाकी चीजें सब आपको नई मिलेंगी। यानी एकदम छोटे बच्चे की तरह, जैसे आप फर्स्ट क्लास में थे वैसा ही आपको यहां समझाया जाएगा। और एक बार जब आप ये समझ लेंगे तो फिर कॉमर्स बोले तो दुनिया, यानी दुनिया को समझने की जो बेस्ट समझ है वो आपको यहीं से मिलती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो भैया इसके स्कोप क्या है, क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत शॉर्ट टर्म है। क्या मिलेगा भाई, पहले तो ये बताने का, फिर मैं सोचेगा कि ये करने का है कि नहीं करने का है। तो स्कोप क्या है इसके, तो देखिए यहां पर है इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। आ जाओ भैया जिसको, तो सबसे पहले हमारे प्यारे मनमोहन सिंह जी, ऑफ कोर्स मोदी जी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, बट अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आ गया तो आप बन सकते हैं इकोनॉमिस्ट, और यहां पर आपको नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। यानी कि अगर आपको इकोनॉमिस्ट बनना है तो जाहिर सी बात है भैया जी इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा। हालांकि स्कोप है कि आप 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बनना ही है तो आज से करो ना। कबीर जी ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल आएगी बहुरी करेगा कब। तो अगर इकोनॉमिस्ट बनना है, नोबेल प्राइज जीतना है, तो फिर यहीं से शुरू कर देते हैं। और अब हम तो ये भी कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिस्ट पीएम भी बने हैं। हालांकि जहां तक मुझे मालूम है कि आपको 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में भी बताया जाता है। कौन लेकर आया था? हालांकि कहते हैं ड्राफ्ट किसी और ने बनाया, जो भी पॉलिटिकल तो अलग चीज है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, जब वो पॉइंट्स पढ़े गए थे तो यही थे। और मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो वो फिर अगर आपको करना है तो स्कोप कहां है? कॉमर्स में। फिर पीएम, मोदी जी की तो अलग बात है, क्योंकि पीएम बनने के लिए तो अलग अलग क्वालिटी चाहिए, पर इकोनॉमिस्ट बनने के लिए आपको इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए तो इकोनॉमिक्स की ही जरूरत पड़ेगी। फिर हमारे पास एक स्कोप है और आईसीआई, यानी कि अगर आपने सुना हो वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी मार्च आने वाला है, खूब सारे लोगों का टैक्स कटेगा। अगर आप अभी अपने पेरेंट्स से बात करेंगे या किसी भी भैया लोगों से बात करेंगे, अरे यार टैक्स कट रहा है, बचाना है, कैसे बचाएं कैसे बचाएं, तो यानी कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना है। बेसिक नॉलेज तो आपको लेनी पड़ेगी, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएं चाहे ना जाएं। तो ये नॉलेज आपको कहां मिलेगी? कॉमर्स में मिलेगी। सीए सिर्फ एक डिग्री नहीं है, इससे रिलेटेड और भी डिग्रीज हैं, जैसे कि सीएस कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपका लॉ में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो इसमें जा सकते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएमए, यानी कि अगर आपको कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ चीजें जाननी है तो इसमें जा सकते हैं। सीएफए,
CFO हो, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको यहां पर मिलते हैं। ये सारे कॉमर्स के स्कोप है और सारे पैसों से रिलेटेड है। एक बार आपने इनमें से कोई भी कोर्स किया तो फिर पैसा कहेगा मैं कहीं नहीं जा रहा, इसी बंदे के पास आ रहा हूं मैं, बस बाकी सब भाड़ में जाओ। तो ये बहुत अच्छा स्कोप है कॉमर्स के अंदर। फिर उसके बाद लॉयर्स, राम जेठमलानी जी अब तो नहीं है, चले गए, लेकिन ऐसा कहा जाता है किताबों में कि भैया जी ये बहुत बड़े लॉयर थे। तो अगर आपको लॉयर बनना है तो उसमें भी कॉमर्स आपका काफी साथ दे सकती है। ऑफ कोर्स और भी फील्ड्स हैं, लेकिन अगर वही बात है कि अगर करना है तो आज से ही सीखेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इसको भी कॉमर्स के स्कोप के अंदर ही रखा जाता है। फिर हमारे पास आएंगे रतन टाटा जी। अगर सच में कभी कहा जाता है ना विश की जाए कि यार अगर कोई ना मरे तो कैसा रहे, तो इस पर्सन को देखकर मुझे तो 100% फील आता है। बहुत ही प्यारे हैं ये, बहुत ही बड़ा बिजनेस है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी वेल्थ बहुत अच्छी है और इनकी गुडविल बहुत अच्छी है। बहुत सारा डोनेशन देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, चैरिटी के भी बहुत सारे काम करते हैं और एक प्रॉपर बिजनेस भी करते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि अच्छे लोग भी बिजनेस में आ सकते हैं, बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, हमेशा बैड प्रैक्टिसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रतन टाटा जी हैं, यानी कि MBA मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी करना है तो वो यहीं पर आता है। MBA वर्ड में लग रहा है हमें कि बस इतना सा है, नहीं, बहुत बड़ी चीज है। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है इसमें HR रोल भी आता है, इसके अंदर फाइनेंस सेक्टर भी आता है, इसके अंदर मार्केटिंग सेक्टर भी आता है। ये सब कॉमर्स के स्कोप के अंदर है, यानी ब्रह्मांड तो इनका कॉमर्स ही है, उसके अंदर है, फिर प्लैनेट्स की तरह। देन उसके बाद हमारे पास, तो इनको तो प्रणाम कर देते हैं, अलग सर, आखिरकार हम सबके फेवरेट है, पॉवियंस है। यानी कि अगर आपको एक छोटे बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है, इन्होंने सबसे पहले कोचिंग सेंटर ही तो खोला था, लेकिन उसको स्कोप देना है, बड़ी चीजें देनी है, तो जाहिर सी बात है एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो बनना ही पड़ता है टीचर बनने के लिए। लेकिन फिजिक्स वाला को एक ब्रांड बनाना, यानी कि प्रतीक सर की भी तो जरूरत पड़ेगी। उसके पीछे का जो सारा काम है, जो हमारे सेकंड पर्सन है, को फाउंडर प्रतीक सर, वो दोनों मिलकर ही तो बना पा रहे हैं, तो उसमें कॉमर्स का भी तो रोल आ ही जाता है। तो यानी कि अगर आपको स्टार्टअप बनाना है, एक बड़ी एडटेक इंडस्ट्री बनानी है, तो कॉमर्स की बारीकियां तो समझनी ही पड़ती हैं। तो इसलिए यह भी कॉमर्स के स्कोप के अंदर ही आता है बॉस। फिर आता है, आप शायद इनको नहीं जानते होंगे, यह है वॉरेन बफेट जी, यानी कि स्टॉक मार्केट के किंग। इनकी एक लाइन है जो मुझे काफी फेमस लगती है, इसीलिए मेरी रुचि बाद में स्टॉक मार्केट की ओर थोड़ी सी आई है। इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि वो व्यक्ति जो सो जाए और फिर भी उसका पैसा ही पैसा बनाए तो मजा तो वही है। तो ये हमारे लिए काफी इंस्पिरेशनल है। ऑल्दो हमारे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला जी थे, जो कि अभी भगवान जी के पास है, वो भी स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं। स्टॉक मार्केट का बेसिक मतलब होता है कि शेयर्स की डीलिंग्स होती हैं, डिवेंचर्स की डीलिंग्स होती है, इंडेक्स फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, एड में तो देखा ही होगा आपने, म्यूचुअल फंड, सही है। तो ये सारी चीजें हमारे कॉमर्स स्कोप के अंदर आती है। फिर स्कोप तो बहुत सारा है, होटल मैनेजमेंट भी है, फाइनेंस सेक्टर भी है, बहुत सारा स्कोप है। कोई भी मैनेजर होगा, कहीं ना कहीं उसका रोल कॉमर्स से रिलेटेड जरूर होगा, या कॉमर्स से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी तो उसको करनी ही पड़ती होगी। तो ये है हमारे कॉमर्स के स्कोप। ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखा दिया, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी में हिसाब किताब, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लेकर आए थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या लेकर जाओगे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन सब का हिसाब किताब से यह पता चल जाएगा कितना लाए थे, कितना लेकर गए हो, बढ़े हो या गिरे हो। अकाउंटेंसी में समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपको समझ में आ जाएगा कि भैया डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, फॉरेक्स के साथ रिलेशनशिप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारी चीजें यहीं पर समझ में आती है। बिजनेस से आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज बड़ी कैसे बनती है ना। कोई भी छोटा व्यक्ति है वो किस टाइप से बिजनेस करता है, उसकी थिंकिंग क्या होती है। कोई बड़ा जायंट बनता है, उसकी थिंकिंग क्या होती है। तो ये सारी चीजें हैं कॉमर्स के अंदर। तो मेरा पर्पस बस ये था कि मैं आपको बता पाऊं कि कॉमर्स के अंदर क्या चीजें हैं, क्योंकि 10 तक अभी तक शायद आपने उस तरीके से उसको नहीं समझा होगा या नहीं देखा होगा। ठीक है, फिर कैसा लगा ये तो आप मुझे बता ही देंगे। और लास्ट में हमारा एक मोटो है कि थैंक यू फॉर लविंग अस, फॉर बीइंग विद अस, पॉवियंस। और एक मोटो है जो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी कोशिश करें बढ़ाने की, हैव स्माइल्स, spread smiles, because smile is the biggest gift you can give to anybody। और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जी। तो हंसिए, मुस्कुराइए और इसको बढ़ाते रहिए। ठीक है, टाटा, बाय बाय।